हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज, जहां पे मैं पूरी शिद्दत के साथ पूरे दिल के साथ आपको पढ़ाता हूँ और नए नए कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ एंड आपके जितने भी डाउट्स है, जितने भी आपको कंफ्यूजन है, उस सबको क्लियर करता हूँ। तो बच्चों जो सबसे पहले मेरे चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। दैट मीन्स आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ स्लाइड पे देख सकते हो, जिस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, प्लांट किंगडम। तो चैप्टर नंबर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें बच्चों हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम्स, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हमें किसने दिया था, जो हमें दिया था आर.एच. विटेकर ने। अब आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ही हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब उसमें से हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये तीनों किंगडम्स बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं इन दी चैप्टर नंबर 2। अब हमारे पास बचता है किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, जो बच्चों हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम, एंड इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आएगा जिसका नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो चैप्टर 3 और 3 सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है हमारे पास हमारे चौथे किंगडम पे, दैट इज द प्लांट किंगडम, और इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लांटिंग। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है ऑन द इंट्रोडक्शन एंड द प्लांट किंगडम द क्लासिफिकेशन, एंड उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आज ये 3 बातें हैं जो हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों अब सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो बच्चों अब आप अपनी नोटबुक उठा लो एंड मेरे साथ पहले समझते जाओ एंड उसके बाद वीडियो को पॉज करके नोट्स को बनाते जाओ, बिकॉज ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब बच्चों सबसे पहली बात, एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अबाउट द 5 किंगडम, है ना। सो in the previous chapter, we had studied about 5 kingdom classification, about 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बच्चों किसने दी थी, विच वॉज गिवन बाय और विच वॉज प्रपोज्ड बाय सबसे फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है आर.एच. विटेकर। और ये नाम अभी तक आपकी नस में उतर जाना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। और जो इन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये कौन से ईयर में दिया था, 1969 में। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास जो आर.एच. विटेकर है, इन्होंने क्या करा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन्होंने क्या करा था बच्चों, जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है एक बार सुन लो फटाफट। इन्होंने क्या करा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको इन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, हमारी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। अब बच्चों वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, फटाफट उसका नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहला किंगडम बच्चों हमारे पास है किंगडम मोनेरा, जिसमें हमारे पास सभी के सभी क्या आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरिया। देन बच्चों सेकंड हमारे पास आते हैं प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें बच्चों कौन आ जाते हैं, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, जिसमें कौन आ जाते हैं, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाई एटम्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाती है कौन, किंगडम फंजाई, जिसमें बच्चों हमारे पास कौन कौन आएगा, ईस्ट आ जाती है, मशरूम आ जाती है, एंड इसी के साथ क्या आ जाती है, ब्रेड मोल्ड, है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देन बच्चों उसके बाद फोर्थ किंगडम आता है किंगडम प्लांटे, एंड लास्ट किंगडम आता है किंगडम एनिमेलिया। तो बच्चों अब इस चैप्टर में हमने मेनली इन डिटेल में किसको पढ़ना है, किंगडम प्लांटे को, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर we will deal in detail we will deal in detail with further classification within किंगडम प्लांटे और इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लांट किंगडम, ठीक है। सो इतनी बात क्लियर है। देन बच्चों उसके बाद अब देखो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अब जैसे जैसे बच्चों टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्लासिफिकेशन को लेके वो भी चेंज होती गई। अब सबसे पहले क्या हुआ था, हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए थे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 2 किंगडम पढ़ा, 3 किंगडम पढ़ा, 4 किंगडम पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, 5 किंगडम। अब उसी में हमने देखा कि पहले जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ, सब क्या हमारे पास मिक्स थे इन प्लांट किंगडम एज वेल एज इन एनिमल किंगडम। अब उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास क्लासिफिकेशन बढ़ती गई, वैसे मतलब जैसे जैसे हमारे पास टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है अबाउट क्लासिफिकेशन वो क्या होते गए, क्लियर होते गए, है ना। अब वैसे ही पहले क्या था, किंगडम प्लांट के अंदर फंजाई भी थे, मेंबर्स ऑफ मोनेरा भी थे और प्रोटिस्टा भी थे। वो मेंबर्स थे जिनके पास क्या थी, सेल वॉल। पर बाद में जब हमारी नॉलेज बढ़ी तो हमने क्या करा, उन सभी को किंगडम प्लांटे से निकाल के उनके हिसाब से अलग अलग किंगडम्स में प्लेस कर दिया, ठीक है। अब वही बात हमारी एनसीईआरटी ने बोली, क्या बोली कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है दैट इज कि अवर अंडरस्टैंडिंग of the plant kingdom, our understanding of the plant kingdom has changed over time, ठीक है। और कैसे चेंज हुई, अब पहले हमने क्या करा था कि जो किंगडम प्लांटे था, किंगडम प्लांटे के अंदर ही हमने फंजाई को रख दिया, मतलब हमने साइंटिस्ट ने, और कुछ मेंबर ऑफ रख दिए प्रोटिस्टा के और मोनेरा के। सो मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड कुछ मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, है ना। और ये सभी जो हमारे पास मेंबर है ये कौन से थे, ये सभी वो मेंबर्स थे जिनके पास क्या थी, सेल वॉल थी। सो हैविंग सेल वॉल। सो बाद में बच्चों क्या कर दिया गया, जो ये सभी मेंबर्स थे उनको किंगडम प्लांट में से निकाल दिया गया। सो अब क्या ये किंगडम प्लांट के अंदर नहीं आते, सो हैव नाउ बीन excluded from kingdom प्लांटे, ठीक है। जो पहले क्या सेम किंगडम में प्लेस थे अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। सो विच इज प्लेस्ड अंडर the same kingdom by earlier
क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये क्या प्लांटे किंगडम के अंदर नहीं आते। अब इनको निकाल के जो जो इनके सुटेबल ग्रुप्स हैं उनमें इनको डाल दिया गया है। जैसे फंजाई था, अब फंजाई को साइंटिस्ट ने देखा कि ये अलग कैटेगरी है तो इसको उठा के अलग ही किंगडम बना दिया, नई किंगडम फंजाई। ऐसे मोनेरा का कुछ मेंबर है हमारे पास। अब इसको समझते हैं बच्चों एग्जाम्पल से। अब एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। अब पहले के साइंटिस्ट क्या मानते थे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी कि जो BGA है वो एक तरह की एल्गी है, बट बाद में पता चला कि ये एल्गी है ही नहीं, ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, बैक्टीरिया। और वो भी कैसा बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया। तो जो हमारे पास बच्चों BGA था यानी कि साइनो बैक्टीरिया था, उसको एल्गी में से निकाल के हमने कहां रख दिया, इनटू दी मोनेरा। अब जो साइनो बैक्टीरिया है अब वो एल्गी के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो याद रखना कि साइनो बैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। अब ये एल्गी नहीं है। नाउ इट इज प्लेस्ड अंडर मोनेरा। अब इसको कहां जगह मिली है, मोनेरा के अंदर जगह मिली है। ठीक है, तो ये सारी बातें बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आके मेरे से डाउट्स ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, तो आप लोग वहां पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। बिकॉज जितने भी नोट्स है, जो ये PDF है, मैं वहां पे डाल दूंगा, एंड जितने भी टेस्ट है मैं वहां पे डालता रहूंगा ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। एंड वहां पे जितने भी आपके डाउट्स होते हैं आप मेरे से आके वहां पे ले सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर। अब बच्चों उसके बाद अब मेन हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या सीखा, हमने बेसिक बातें करी जो हम लोग पहले से जो हमें पता थी, बट अब हमने बच्चों नई बात करनी है। दैट इज, अब बच्चों हम लोगों ने बात करनी है कि प्लांट किंगडम कैसे फर्दर क्लासिफाई है। ठीक है, सो अब बच्चों हमने बात करनी है कि जो हमारे पास प्लांट किंगडम है वो फर्दर कैसे क्लासिफाई है। ठीक है, सो अब बच्चों जो प्लांट किंगडम है, सबसे पहली बात वो फर्दर 2 सब किंगडम्स में डिवाइड है। कितने सब किंगडम्स में डिवाइड है, वो 2 सब किंगडम्स में डिवाइड है। और वो 2 सब किंगडम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो बच्चों है हमारे पास क्रिप्टोगैमी। एक तो है हमारे पास कौन सा, क्रिप्टोगैमी। एंड सेकंड बच्चों हमारे पास कौन सा है, फेनेरोगैमी। ठीक है, फेनेरोगैमी। ठीक है, अब बच्चों यहां पे क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है, तो क्रिप्टोगैमी मेरे पास वो क्लासिफिकेशन है जिसमें जो सेक्स ऑर्गन्स है प्लांट्स के वो विजिबल नहीं होते, यानी कि ये प्लांट्स होते हैं बिना फ्लावर्स के। तो क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि ऐसे प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन्स हमें ऐसे विजिबल नहीं होंगे, आर नॉट विजिबल। ठीक है, या हम लोग बोल देते हैं इनको कि ये प्लांट्स होते हैं बिना फ्लावर के। सो प्लांट्स विदाउट फ्लावर। ठीक है, याद रखना क्रिप्टो का मतलब क्या होता है कि जो छिपा हुआ है, जो हमें विजिबल नहीं है। और गैमे का मतलब क्या होता है बच्चों, गैमेट्स बनाने वाले ऑर्गन्स यानी कि सेक्स ऑर्गन्स। अब अगर बात करें बच्चों फेनोरोगैमी की, इसके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, सो फेनोरोगैमी में क्या होगा कि जो सेक्स ऑर्गन्स है बच्चों वो हमारे पास क्या होंगे, विजिबल। सो सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल विद नेक्ड आई। और हम बच्चों बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्लांट्स है विद फ्लावर। ये हमारे पास क्या है बच्चों, प्लांट्स है विद फ्लावर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे। अब बच्चों जो क्रिप्टोगैमी हमारे पास है उसको हमने फर्दर 3 डिवीजन में डिवाइड कर दिया।
कितने डिवीजन में डिवाइड कर दिया? 3 डिवीजन में उसको हमने डिवाइड कर दिया। दैट इज, एक हमारे पास आ जाती है बच्चों क्या? थैलोफाइटा। अब देखो, मैं जितने भी आपको आज ये क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ, जितने भी एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, कल आपको सबके इनकी इमेजेस दिखाऊंगा, बिकॉज आपको इमेजेस के साथ ही अच्छा समझ में आएगा। आज आपको जस्ट इनके सभी नाम को मेमोराइज करना है एंड कल मैं आपको ये सभी की इमेजेस दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। बट आज का आपका टास्क है इसको मेमोराइज करना, ठीक है। तो हमने क्या करा कि जो हमारे पास क्रिप्टोग्रामी है उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू दी 3 डिविजन्स। पहली डिवीजन कौन सी है बच्चों? दैट इज थैलोफाइटा। सेकंड डिवीजन कौन सी है बच्चों? ब्रायोफाइटा, ठीक है। एंड थर्ड डिवीजन कौन सी है बच्चों? टेरिडोफाइटा, ठीक है। सो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब अगर बात करें हम फेनोरगैमी की, इसको हमने फर्दर इसकी भी डिवीजन बना दी, जिसको बच्चों हमने क्या बोल दिया? स्पर्मेटोफाइटा। क्या बोल दिया? स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। अब जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए फाइटा, उस वर्ड का मतलब क्या होता है? प्लांट। तो फाइटा का मतलब सिंपली क्या होता है? प्लांट। तो सबसे पहला देखो, थैलोफाइटा मतलब बच्चों ये ऐसा प्लांट है जिसके पास क्या होता है? थैलस। अब थैलस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक फ्लैट पेपर लाइक स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टली लाई करेगा, ठीक है। अब जो थैलोफाइटा है बच्चों, हमने क्या करा? थैलोफाइटा को फर्दर सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया एंड इसकी जो सब डिवीजन है वो हमारे पास क्या बनी बच्चों? एल्गी। और यही हमारे पास क्या? प्लांट किंगडम की सबसे पहली डिवीजन है, ठीक है। दैट इज एल्गी। देन सेकंड डिवीजन बच्चों हमारे पास आती है क्या? दैट इज ब्रायोफाइटा। तो सबसे पहली एल्गी, सेकंड हमारे पास आते हैं बच्चों ब्रायोफाइट, थर्ड हमारे पास आते हैं बच्चों टेरिडोफाइट। उसके बाद हमारे पास आया क्या? स्पर्मेटोफाइटा। अब सबसे पहला वर्ड देखो बच्चों, स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब क्या है? यहाँ पे स्पर्म यानी कि सीड। तो अब ये मेरे पास वो प्लांट्स है जिनकी सीड जो कि सीड बनाते हैं। एक मेरे पास वो कैटेगरी है जिनकी जो सीड है वो कैसी होती है? नेक्ड होती है, मतलब बाहर की तरफ होगा। और एक हमारे पास वो क्लास है जिनकी जो सीड्स है वो कैसे होती है? प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। तो अब जो मेरे पास बच्चों स्पर्मेटोफाइटा है, इसको मैंने फर्दर 2 सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारे पास बन गई कौन सी बच्चों? दैट इज जिम्नोस्पर्म। और एक हमारे पास कौन सी बन गई बच्चों? दैट इज एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंड ये मेरे पास क्या हो गई? प्लांट किंगडम की फोर्थ डिवीजन। एंड ये हमारे पास क्या हो गई? प्लांट किंगडम की 5th डिवीजन, ठीक है। सो देयरफॉर जो हमारे पास अब बच्चों प्लांट किंगडम है, जो हमारे पास बच्चों प्लांट किंगडम है, अब आप लोग जाओ चैप्टर नंबर 1 पे, यानी कि लिविंग वर्ल्ड पे। अब हम पढ़ते हैं कि किंगडम, किंगडम के बाद क्या आता है हमारे पास बच्चों? फाइलम डिवीजन, मतलब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, स्पीसीज टू दी अपवर्ड, है ना। तो अब किंगडम के नीचे क्या आता है? किंगडम के नीचे आता है फाइलम या डिवीजन। एंड फाइलम हम लोग यूज करते हैं फॉर द एनिमल्स एंड डिवीजन हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्लांट्स। तो अब जो बच्चों प्लांट किंगडम है वो फर्दर 5 डिविजन्स में डिवाइड होता है। कितने डिविजन्स में डिवाइड है वो? 5 डिविजन्स में डिवाइड है। अब बच्चों वो 5 डिवीजन कौन कौन सी आ गई? अब हम लोग वो पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली डिवीजन है बच्चों एल्गी, है ना। देन बच्चों सेकंड डिवीजन हमारे पास है क्या? ब्रायोफाइटा, यानी कि ब्रायोफाइट। थर्ड बच्चों हमारे पास है टेरिडोफाइट्स। फोर्थ बच्चों हमारे पास है जिम्नोस्पर्म्स। एंड फिफ्थ है एंजियोस्पर्म, राइट। एंड फिफ्थ है एंजियोस्पर्म्स। तो ये बच्चों क्या? प्लांट किंगडम की 5 डिवीजन है एंड वन बाय वन हमने क्या इन्हीं डिविजन्स को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन हमने क्या करना है? इसी को हमने स्टडी करना है। अब इसको स्टडी करने से पहले बच्चों हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम देखना है।
ठीक है, कि जो हमारे पास, अब देखो अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो विद टाइम चेंज हुई है ना। तो अब वो जो क्लासिफिकेशन है उसको हमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, अब हमने वो समझना है। तो वो समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अबाउट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स, हमें तभी वो क्या अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब उससे पहले एक बार फटाफट देख लो कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अबाउट द इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने आरएच बिटेकर के 5 किंगडम्स के बारे में बात करी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारे पास किंगडम प्लांट के अंदर जो मेंबर्स थे उनको निकाला गया एंड उनको अलग अलग किंगडम्स में प्लेस करा गया। उसका हमारे पास एक एग्जांपल है बच्चों क्या, साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद हमने बच्चों बात करी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम को हमने कैसे क्लासिफाई करा इनटू द 5 डिवीजन। तो सबसे पहले क्रिप्टोगैमी आया। क्रिप्टो मतलब क्या होता है, जो छिपा हुआ है, गैमी मतलब गैमेट्स, तो इसके जो सेक्स ऑर्गन है वो विजिबल नहीं होते। जो फेनरोगैमी है उसके जो सेक्स ऑर्गन है वो विजिबल होते हैं विद द नेक्ड आईज। फिर हमने बात करी क्रिप्टोगैमी को हमने फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा। एंड थैलोफाइटा मतलब कि थैलस वाला प्लांट, जिसमें क्या आया बच्चों हमारे पास एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टाइडोफाइट। फेनरोगैमी में बच्चों हमारे पास कौन है, स्पर्मेटोफाइटा, यानी कि सीड बियरिंग प्लांट्स। इसमें हमारे पास 2 सब डिवीजन आ गई, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फिर हमने बात करी कि कैसे प्लांट किंगडम 5 डिविजन्स में डिवाइड है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हमने बच्चों बात करनी है अबाउट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म, within angiosperms। ठीक है, सो बच्चों अब सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास कौन सी थी, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाओ, उसमें भी जो हमारे पास अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास किस पे बेस्ड थी, वो बेस्ड थी ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एंड वही सेम चीज हमारे पास प्लांट किंगडम में भी अप्लाई हुई। तो इसमें भी जो पहले की सबसे पहले क्लासिफिकेशन करी गई वो किस बेसिस पे करी गई, ऑन द विजिबल ट्रेट्स, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो हम देख सकते थे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और उसी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम को, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं, उसको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि सिंपली हम उसे क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो ये हमारे पास बच्चों क्या है, ये हमारे पास अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, सो याद रखना ये हमारे पास क्या थी, अर्लीस्ट सिस्टम था किसका, ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या यूज करा जाता था, इट यूज्ड ओनली अ फ्यू विजिबल ट्रेट्स। अब इसमें क्या सिर्फ कुछ विजिबल ट्रेट्स का यूज करा जाता था, जैसे कि हो गया प्लांट की हैबिट, यानी कि जो प्लांट है वो कैसा है, क्या प्लांट बहुत बड़ा है यानी कि ट्री है, क्या प्लांट मीडियम लेवल का है यानी कि श्रब है, क्या वो प्लांट बहुत छोटा है यानी कि हर्ब है। और सेकंड चीज क्या देखते थे, लीफ का कलर, लीफ की शेप एंड लीफ का साइज। और बच्चों इसी विजिबल ट्रेट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एंड these are called
एंड दीज आर कॉल्ड, याद रखना ये एनसीईआरटी की लाइन है, एंड दीज आर कॉल्ड ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और इसको बच्चों क्या बोला, ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहला वर्ड है बच्चों ग्रोस। ग्रोस का मतलब होता है वो चीज जो हम देख सकते हैं, यानी कि जो चीज विजिबल है। सुपरफिशियल का मतलब होता है जब हम उसको ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, यानी कि उसको सरफेस पे से देख रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर या उसकी फॉर्म से रिलेटेड। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स। तो जब हम उसको बाहर से देख के वो ट्रेड्स देख पा रहे हैं जो हमें दिख रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एंड बच्चों इसके अंदर मेनली क्या चीज देखी जाती थी, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। याद रखना कि इसमें भी जो मेनली है वो क्या देखा जाता था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। एंड कभी कभी एंड्रोशियम का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है, उसको भी देख लिया जाता था। बट मेनली क्या देखा जाता था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, याद रखना। एंड सम टाइम कभी कभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि सिंपली रिप्रोडक्टिव में भी कौन सा, एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम क्या होता है बच्चों, मेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, मेल पार्ट को, यानी कि स्टेमन वाले पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, प्लांट की जब हम स्टेम की बात करें, लीफ की बात करें या रूट की बात करें, वो क्या होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। एंड एंड्रोशियम हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इस बात को याद रखना। बट उसके बाद बच्चों क्या, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमें नए नए कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता गया। तो वहां से क्या, जो हमारे पास ये आर्टिफिशियल सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। अब हम लोगों ने बात करनी है किसकी, प्रॉब्लम्स की, कि जो हमारे पास ये आर्टिफिशियल सिस्टम है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, तो इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, अब हम उसकी बात करेंगे। सो प्रॉब्लम्स विद आर्टिफिशियल सिस्टम्स। ठीक है, तो बच्चों अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हुई उसकी बात करते हैं। तो जो अब सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी क्या, कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इसमें क्या, कि सिर्फ हम लिमिटेड कैरेक्टर्स को ही ऑब्जर्व कर पाते थे, सिर्फ उस लिमिटेड कैरेक्टर्स को ही देख पाते थे। जिस वजह से क्या हुआ कि, अब देखो बच्चों बात ऐसी है ना कि कैरेक्टर्स क्या सिर्फ एक्सटर्नली नहीं देखे जाते। अब आप सपोज करो कि आप किसी दो प्लांट को देख रहे हो, प्लांट ए है और प्लांट बी है। ठीक है, एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है। अब ये जो दोनों प्लांट है वो दिखने में सिमिलर है, पर अगर ये दिखने में सिमिलर है दैट डजंट मीन्स कि इट बिलोंग टू दी सेम फैमिली, है ना। अब इसके अंदर क्या कुछ जेनेटिकली डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ जेनेटिकली डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, बट जेनेटिकली डिफरेंस होने के बावजूद भी हम उसको क्या सेम कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं। दैट मीन्स यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें हमने क्या कर दिया, ऐसे प्लांट्स को भी सेम ग्रुप में रख दिया जो आपस में जेनेटिकली मैच करते ही नहीं थे। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या बच्चों इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम बनी। दैट इज कि जो हमारे पास ये सिस्टम है वो बेस्ड है ओनली ऑन लिमिटेड कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन लिमिटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, सेकंड, अब बच्चों क्या हुआ कि जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको इंक्लूड नहीं करता था। ठीक है, तो इसलिए क्या, जो आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो क्या हो गई, एक ग्रुप में आ ही नहीं पाई और वो क्या हो गई, सेपरेट हो गई। तो ये इसकी सेकंड प्रॉब्लम आ गई क्या, कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है
वो बच्चों क्या हो गई, सेपरेट हो गई। सो वर सेपरेटेड, ठीक है। सो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या हो गई बच्चों, सेपरेट हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये आर्टिफिशियल सिस्टम है, इट डू नॉट कंसीडर, क्योंकि इट डू नॉट कंसीडर या इट डज नॉट कंसीडर evolutionary relationship, evolutionary relationship, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद थर्ड बात करें। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे पास बच्चों ये आर्टिफिशियल सिस्टम है, इसने क्या दिया, इसने इक्वल इंपॉर्टेंस दी दोनों ट्रेड्स को। दोनों ट्रेड्स कौन कौन से, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स। तो इसने बच्चों क्या दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस दी। सो गेव equal importance to vegetative and reproductive traits, vegetative and reproductive traits। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर इसने इक्वल इंपॉर्टेंस दी दोनों ट्रेड्स को तो वो तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है। तो अब उस पॉइंट को समझते हैं कि इसमें बुरी बात क्या है। अब देखो बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि जो वेजिटेटिव ट्रेड्स है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, स्टेम हो गई, है ना, लीफ हो गई, और क्या हो गई बच्चों, रूट्स हो गई। तो अब जो मेरे पास बच्चों ये चीजें हैं, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है ऑन दी एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब कि जो मेरे पास ये स्टेम लीफ रूट्स है, ये हाईली क्या होती है, अफेक्ट होती है बाय द इन्वायरमेंट। क्या होती है, हाईली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, बारिश नहीं पड़ी और बहुत ज्यादा धूप निकल गई, तो उससे क्या होगा कि जो पत्ते हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। या मैंने कहा कि बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आ गया, मतलब अभी तक जो इलाका है वो ठंडा था और उसमें अब एकदम से क्या हो गई, गर्मी स्टार्ट हो गई। तो उससे क्या होगा, प्लांट के अंदर जो उसका बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, उसकी स्टेम, उसकी लीफ, उसकी रूट्स में डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, खुद सोचो भाई, सिंपल सी बात है, होगा। और इससे क्या होगा, इससे जो प्लांट के अंदर उसकी लीफ का साइज है, उसका शेप है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो प्लांट में चेंज, प्लांट में चेंज लीफ साइज और शेप ड्यू टू क्लाइमेट, ड्यू टू क्लाइमेट, है ना। तो देयरफॉर वेजिटेटिव ट्रेट्स क्या हो गए, यहां पे अनस्टेबल हो गए। अब यहां पे क्या हुआ, जो वेजिटेटिव ट्रेट्स है वो चेंज हो गए। सो वेजिटेटिव ट्रेट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। अब पहले वो कुछ और थे एंड अब बाद में कुछ और हो गए। तो यहां पे हमें आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्या दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस दी। बट अब तो यहां पे जो उसके पहले के ट्रेड थे वो नहीं रहे, अब उसके जो ट्रेड है वो क्या हो गए, चेंज हो गए। तो पहले कुछ और अब कुछ और, ये तो भाई पलटू निकला, ये तो रंग बदल रहा है अपने गेड़ी की तरह, है ना। तो ऐसे क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट, इससे क्या हुआ कि जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास क्या, जो क्लासिफिकेशन करी गई उसकी वजह से क्या हुआ, रॉन्ग ग्रुपिंग हो गई। मतलब जो प्लांट्स है उसकी अदला बदला हो गई, उसकी अदला बदली हो गई, क्या बोल गया मैं, अदला बदला हो गया उसकी क्या हो गई, उसकी अदला बदली हो गई, ठीक है। सो देयरफॉर सो देयरफॉर अब जो क्लासिफिकेशन है based on these
can lead to wrong grouping, can lead to wrong grouping। तो इसलिए क्या, ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम की तरह अराइज हुआ। अब अगर बात करें बच्चों हम किसकी, रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स की, तो अब जो रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स है बच्चों, इसमें क्या जाते हैं, इसमें आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इसमें क्या जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स। जैसे कि किसी भी प्लांट का फ्लावर हो गया, सीड हो गई और फ्रूट्स हो गए, ठीक है। तो सभी इसमें जो फीचर्स है वो आ जाते हैं। एंड अगर देखा जाए एज कंपेयर टू वेजिटेटिव ट्रेट्स, जो रिप्रोडक्टिव फीचर्स है वो ज़्यादा स्टेबल है एंड ज़्यादा रिलायबल है फॉर क्लासिफिकेशन। एंड जो मेरे पास ये ट्रेट्स है ये ज़्यादा स्टेबल है, आर मोस्ट स्टेबल and reliable for classification, ठीक है। सो ये था बच्चों हमारे पास क्या, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, जो फेल हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज बच्चों व्हाट, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो अब बच्चों हमारे पास आया बी, दैट इज नेचुरल classification system, that is natural classification system। अब बच्चों सबसे पहली बात कि जो हमारे पास ये सिस्टम है ये हमें किसने दिया, ये सिस्टम हमें दिया जियोर्ज बेंथम ने एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। सो दिस सिस्टम, अब जो ये सिस्टम है ये किसने दिया, ये हमें दिया, इट वॉज गिवन बाय जियोर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। और किसने दिया, जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। अब ये हुकर मतलब हमारे पास क्या, इट इज नॉट कुकर, इट इज अ हुकर, ठीक है, ये इसका नाम है। आप बेशक इसके लास्ट नेम याद रखना, ठीक है, बेंथम एंड हुकर। अगर आपको इसके जो इनिशियल नेम है वो याद नहीं रहते तो आप इसके जो लास्ट नेम है, सर नेम है, उसे याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों सेकंड चीज, अब जो हमारे पास ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन द नेचुरल एफिनिटीज एंड रिलेशनशिप, ठीक है। सो याद रखना ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एंड बच्चों व्हाट, रिलेशनशिप। वाह भाई वाह, रिलेशनशिप्स के नाम से किसके मन में लड्डू फूटा, क्या तुम्हारे मन में लड्डू फूटा? अगर फूटा तो उस लड्डू को खा जाओ, क्योंकि वो लड्डू तुम्हें महंगा पड़ सकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो अपनी पढ़ाई पे, ना कि यहाँ वहां के चक्करों में घूमो, ठीक है। कॉलेज लाइफ में जाके भाई जो मर्जी करना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में होगी, बट अभी सिर्फ और सिर्फ तपस्या करनी है 2 साल। ये अभी तुम लोग 11th में हो, है ना, तो 11th की आप बेसिक क्लास होती है, तो आपको ये पूरे साल अच्छे से मेहनत करनी है एंड अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको बिल्डअप करना है, बिकॉज अगर वो कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे तभी तुम आगे जाके नीट में निखर पाओगे, अदरवाइज तुम नहीं निखर पाओगे, ठीक है। सो नेचुरल एफिनिटीज और रिलेशनशिप्स, तो अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। अब नेचुरल एफिनिटीज और रिलेशनशिप्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है नेचर में, उसकी आपस में क्या सिमिलैरिटीज है एंड उसका आपस में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों बात हो रही है किसकी, ओवरऑल सिमिलैरिटीज की
एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है। सो अब जो हमारे पास बच्चों ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या ये कंसिडर करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा आर्टिफिशियल, उसका जो बेसिस ऑफ क्राइटेरिया है, जो उसका क्राइटेरिया है ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्या था? ऑन ग्रोस, सरफेस, सुपरफिशियल, क्या बोल गया मैं, उल्टा बोल गया, सॉरी, ग्रोस, सुपरफिशियल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। पर जो हमारे पास है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो हमारे पास क्या कंसीडर करते हैं? वो एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स दोनों को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है। सो याद रखना कि जो हमारे पास ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसने हमारे पास बच्चों क्या क्या कंसीडर करा? इसने हमारे पास जो दोनों फीचर्स है उसको कंसीडर करा। सो इट कंसीडर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। मतलब मॉर्फोलॉजी के अलावा जो इंटरनल फीचर्स है, लाइक सेल्स की स्टडी है ना, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी, उसको भी क्या कंसीडर करता है। ठीक है। लाइक जैसे कि सबसे पहले बच्चों आ जाता है दैट इज इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सेकंड चीज उसकी एनाटॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? सेल लेवल पे जाके जो उसकी डिटेल्स है उसको समझना और उसको फाइंड आउट करना। ठीक है। तो सेल लेवल पे जितनी भी डिटेल्स होगी। एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी का मतलब बच्चों क्या हुआ? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। क्या मतलब हुआ इसका? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद बच्चों थर्ड आ जाता है दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। थर्ड क्या जाता है बच्चों? एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब बच्चों एम्ब्रियो क्या होती है? अब एम्ब्रियो अगर आपको याद हो, जब स्पर्म सेल एग सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। उसके बाद क्या बनती है? एम्ब्रियो। अब वैसे ही केस क्या प्लांट्स के अंदर होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? जाइगोट। और उसके बाद क्या बनती है? एम्ब्रियो। एंड उसके बाद ही हमारे पास क्या बनता है? फ्रूट बनता है और सीड्स बनती है। तो उसी एम्ब्रियोनिक स्टेज को स्टडी करना एंड वो कैसे डेवलप हुई उसको स्टडी करना, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है। देन बच्चों उसके बाद फोर्थ क्या आ गया? फोर्थ बच्चों हमारे पास आ जाता है दैट इज फाइटोकेमिस्ट्री। दैट इज फाइटोकेमिस्ट्री। अब फाइटोकेमिस्ट्री बच्चों क्या हुआ? फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ इसकी केमिकल कंपोजिशन, कि प्लांट के अंदर इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो कौन कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बहुत है इतना। मैं कह रहा हूँ बहुत है, फिर वरना ज्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए एंड आपको फिर समझ भी नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपकी बस इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैंने पढ़ाया आपको उसको अच्छे से याद करना है एंड उसी के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी में जो भी आपको डाउट हो आप मेरे से आके ले सकते हो उनकी टेलीग्राम चैनल। ठीक है। और जिसने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप लोग जाके वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और जितनी भी लेक्चर की जो पीडीएफ है मैं वहीं पे डालूंगा जाके। ठीक है। तो आप वहीं पे जाके इसकी जो ये पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सबसे पहले जाओ और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है यार, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते हैं। तो चलो अब मैं मिलूंगा आपको कल एक नए लेक्चर्स के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।